जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 28 अक्टूबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना स्टैटिक पार्ट हो, जितना ज्योग्राफी हो, जितना कवर हो सकता है उतना इसमें हम लोग कवर करवाते हैं। तो एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है वैसे इसमें हम लोग पढ़ाते हैं, एक टीचर की तरह नहीं कि इसे आए और वन लाइनर के फॉर्मेट में कंप्लीट करवा दें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 28 अक्टूबर 2025 इसके करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी। तो पहला क्वेश्चन है कि इसे हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया। तो ये जम्मू कश्मीर विलय दिवस ये 26 अक्टूबर को मनाया गया। एक्चुअली 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और यह दस्तावेज जम्मू कश्मीर और भारत में विलय को औपचारिक रूप देता है। तो इसीलिए हम लोग जम्मू कश्मीर विलय दिवस ये 26 अक्टूबर को मनाते हैं। अब दिवस की बात आई है तो अभी अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी हम लोग 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अब कॉफ़ी की बात आई तो कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, क्या? कर्नाटक। मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और सेब सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और साथ में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया जाता है और साथ में हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और साथ में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और विश्व विकास सूचकांक दिवस और ITBP दिवस भी हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ 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 ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे। देखिए ये नया चैनल है तो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा पुश कीजिए और थोड़ा ऊपर की ओर भेजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया वीडियो है तो नया चैनल तो आप ही लोग के सपोर्ट से ये आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है। तो ये नासा ने। कौन? नासा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नासा की बात आई है तो ये नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 158। अच्छा 1958। ये और किसी का स्थापना दिवस है क्या? जी ये DRDO का भी स्थापना है। DRDO की भी स्थापना कब हुआ? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इसके अभी एडमिनिस्टर हैं जेंट पैट्रो। कौन? जेंट पैट्रो। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ, ये कौन थे? तो इनको आप लोग जानते होंगे, ये एक मशहूर एक्टर हैं, ठीक है, कॉमेडियन है
और इनके अभी 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय का टॉर्च वियर नियुक्त किया गया? तो ये अभी अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा, ये है अभिनव बिंद्रा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब शुरू हुआ? तो ये अभी निरस्त्रीकरण सप्ताह ये अभी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। तो ये 24 अक्टूबर से शुरुआत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पे पहुंचा है? तो ये अभी बढ़कर 702 अरब तक पहुंच गया है। कहाँ तक? 702 अरब डॉलर के पास पहुंच गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में नामित किया गया। तो ये एसबीआई को किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आई है, तो अभी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया। इनसाइड बैंक ने बिरल दामानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। जियो पेमेंट बैंक ने अभी सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया। एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौस्तुम कुलकर्णी को सीआईटीआई बैंक की एशियाई प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष चुना गया। तो बैंक से इतना आपको दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने? तीसरे बल्लेबाज, तो ये कौन बने? ये हो जाएंगे रोहित शर्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तीसरे, पहले कौन है? सचिन तेंदुलकर, दूसरा कौन है? विराट कोहली, और तीसरे नंबर पे है रोहित शर्मा, और चौथे नंबर पे है सौरभ गांगुली। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव का परंपरा पुनः फिर से शुरू किया गया? तो देखिए, ये सबसे पहले ये याद रखिए कि दरबार मूव क्या होता है। ठीक है, तो दरबार मूव जो है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन में ये श्रीनगर हो जाती थी और शीतकालीन में इसकी राजधानी जम्मू हो जाती थी। तो ये परंपरा फिर से शुरू किया गया। तो ये कौन? जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे कि इसे क्राफ्ट सिटी, ठीक है, क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर को। खेलो इंडिया जल महोत्सव ये कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। और खेलो इंडिया जल महोत्सव में पहले स्थान पे कौन था? तो मध्य प्रदेश। ये भी याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रमुख झील है जैसे बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, मानस, डल झील और बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है ये भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। यहाँ पे प्रमुख लोकनृत्य है जैसे रौफ, हफीजा, हिकर, बचनगमा, ये प्रमुख लोकनृत्य जम्मू कश्मीर के। यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। यहाँ किशनगंगा बांध है, तुल्लु बांध है और उरी बांध है। ये सब बांध ये झेलम नदी पे, और सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगली बांध, ये सब बांध चिनाब नदी पे। ये भी याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में गड्डी जनजाति, बकरवाल जनजाति पाई जाती है। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा तबाई और हैरत महोत्सव मनाया गया। और जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला भी मनाया जाता है। तो इतना याद रखें। अभी जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट और रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को और मुकुंदबाजी चावल को ये जीआई टैग मिला है। तो इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अभी 69वें राष्ट्रीय खेल
ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई। माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजित किया गया। ये अभी आपको बताया है और ये आयोजित किया गया और इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, तो ये मध्य प्रदेश। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया, ऑपरेशन बिहाली। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया गया। IWAI ने अपना नया कार्यकालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ, जम्मू कश्मीर हुआ। तो जम्मू कश्मीर से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नई दिल्ली की बात आई तो नई दिल्ली से कुछ याद आ रहा है, 2+2 वार्ता कहाँ शुरू हुआ, तो ये दिल्ली में। रायसन बैठक कहाँ हुआ, तो दिल्ली में, ये भी याद रखें। और दिल्ली में भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ, तो ये दिल्ली में लगी। और घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, इसे वैदिक घड़ी कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो ये बेंगलोर में। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा आदि महोत्सव और पल पल महोत्सव चलाया गया। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा प्रमुख योजना जैसे महिला समृद्धि और एक सड़क एक दिन, ये भी योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला आयोजन हुआ था। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो प्रकृति 2025 का आयोजन, ये भी कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, ये भी याद रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया, ये नियुक्त किया गया सबीर हसन को। कौन, सबीर हसन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुनील अमृत को 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। मसाकी काशीवाड़ा ने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बने। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो ये थाईलैंड की, कहाँ की, थाईलैंड की। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि थाईलैंड की अभी राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट का राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दिया, तो ये अभी झारखंड ने। कौन, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब झारखंड की बात आई है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड के CM हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार। कौन, संतोष गंगवार। याद रखेंगे क्या, झारखंड में अभी उधवा झील है। क्या है, उधवा झील देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। कौन, उधवा झील, ये झारखंड के, तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, झारखंड बोकारो स्टील प्लांट 1964 में खुला गया था, ये रूस की सहायता से खुला गया था। ठीक है, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है और पाइका, छौ, फगुआ, डोमचक, लहसुआ ये प्रमुख लोकनृत्य है। दालमा, बेतला, हजारीबाग ये नेशनल पार्क है और
अभी झारखंड सरकार के द्वारा मैया योजना चलाया गया, विधवा पुनः विवाह योजना चलाया गया और झारखंड में अभी तिलैया बांध, मैथन बांध और बिल पहाड़ी बांध है जो बराक नदी के तट पे। तो इतना याद रखेंगे झारखंड से। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन? झारखंड जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव कहाँ? ये झारखंड में मनाया गया। ठीक है। हॉकी झारखंड में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और झारखंड में गुटखा और पान मसाला पुनः प्रतिबंध है। ठीक है। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनः जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड का विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इतना याद रखेंगे झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला बनी है डेम सारा मुलेली। कौन? डेम सारा मुलेली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अभी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये कौन? शांता गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्काई पदस्वाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांजिस्टर सदस्य बनी है। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता प्रयोग के लिए एशियाई अध्यक्ष बने। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन, किस राज्य में निगोल चोकोवा उत्सव मनाया गया? तो निगोल चोकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आप कमेंट कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना आप लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप एक क्लिक से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो ये नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। किसको? नीरज चोपड़ा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इससे हम स्टैटिक जीके का पार्ट, जितना पार्ट कवर हो सकता है उतना पार्ट कवर हम करवा रहे हैं। इसमें आपको एक स्टूडेंट की तरह बताया जा रहा है, एक स्टूडेंट की तरह आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके हो, ज्योग्राफी हो, जितना पार्ट कवर हो सके उतना पार्ट कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।